Hello, you all, my lovely students. A very warm welcome to you all on this amazing platform of Doubtnut. I am your English educator, Pooja Sharma, and today we are going to learn about the adventure. Yes, the adventure we have in our life is totally different from the adventure we are going to read in this chapter. तो ये जो chapter है ये आपकी बुक हॉर्नबिल का chapter number 5 है और इस chapter का नाम है The Adventure. When we talk about adventure तो हमें याद आती है कुछ tracks या हमें याद आती है कोई trips जिसमें हम adventure करते हैं, but this is not about that. This is a chapter which is based on science fiction. So science fiction की जैसी stories आपने बहुत सारी देखी होती है, movies देखी होती हैं, वैसे ही ये chapter है. आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा दो जो साइंस फिक्शन के चैप्टर्स होते हैं उनको समझना मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा. इवन इन मूवीज एज वेल वी आर ऑलवेज इन अ डिल्यूजन दैट व्हाट वाज एक्चुअली द ट्रुथ, है ना. तो इसमें ऐसा फाइंड आउट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है. दो आई विल हेल्प यू आउट एज आई कैन एंड वी आर गोइंग टू नाउ नो अबाउट द ऑथर. सो व्हेन वी टॉक अबाउट ऑथर का नाम है जयंत नार्लिकर. So Mr. Jayant Narlikar, he was born in Kolhapur in India कब 1930 में. Okay, यहाँ पे देखिएगा he has written many novels since science fiction and many more short stories in Hindi, English and Marathi. तो ये मराठी लैंग्वेज में भी लिखा करते थे. जयंत नार्लिकर की बात करते हैं तो और मेजरली इनका वर्क ही क्या पार्ट था, साइंस फिक्शन का पार्ट था. जब हम बात करते हैं इसके अंदर कैरेक्टर्स में तो सबसे मेन कैरेक्टर जो है जिसके सराउंड में ही पूरा स्टोरी घूमता है वो स्टोरी है हमारा इट लुक्स लाइक the idea of the parallel worlds. There are two parallel worlds जो साथ ही साथ में चल रहे हैं और हम ना इधर से उधर स्विच होंगे, उधर से इधर स्विच होंगे, but we don't know that what's the truth is. Okay, reality क्या है उसको मुश्किल से समझ में आता है. Then if there are other worlds out there, they are very different from our own or not. The story also look the idea of free will and fate. ये आपका यहाँ पे theme आ जाता है. If you want to know the central idea or the three, this is the story based on and the story depicts. The story tells that the protagonist जिसका नाम होता है प्रोफेसर गायतुंडे वो ट्रैवल करते हैं थ्रू टाइम एंड एक्सपीरियंसेस विद वेरी डिफरेंट इवेंट्स. ओके, बहुत ही डिफरेंट इवेंट्स उनको अपनी लाइफ में देखने पड़ते हैं एंड इन अ स्टेट ऑफ शॉक ही केम वेरी शॉक्ड जब उन्हें रियलिटी हिट करती है. बोलते हैं ना रियलिटी चेक इट वाज. तो जब रियलिटी हिट करती है तो ही वाज इन अ स्टेट ऑफ शॉक. तो ये यहाँ पे हमने सारी चीजें देख ली है. ही इमेजिन्स कब वो इमेजिन करते स्टेट ऑफ इंडिया जहां पर ब्रिटिशर्स कभी आए ही नहीं थे. तो हैज नेवर बीन देयर वो वैसी टाइम को इमेजिन कर लेते हैं और फिर वो टाइम ट्रैवल करते हैं और वहां पे एक्सपीरियंसेस लेते हैं, वो देखते हैं स्टोरी में. नाउ ये जयंत नार्लिकर के बारे में पढ़ते हैं जो एडवेंचर द एडवेंचर उन्होंने लिखा है इन अ वेरी इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग फॉर्म. ही हैज गिवन द स्टूडेंट्स द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हिस्ट्री एंड साइंस. हिस्ट्री भी है बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द ब्रिटिशर्स टाइम पीरियड व्हेन ब्रिटिशर्स रूल्ड ओवर इंडिया एंड ऑटोमेटिकली बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम ट्रैवलिंग तो ये साइंस का पार्ट भी हो जाता है. इन दिस देयर इज अ मेन कैरेक्टर. जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है, प्रोफेसर गायतुंडे हैं. वो समहाउ क्या करते हैं, टाइम ट्रैवल करते हैं इन द पास्ट में चले जाते हैं. अपॉन गोइंग इन द पास्ट एंड व्हेन ही वेंट टू द पास्ट तो पास्ट में जाके उनको एक्सपीरियंस होता है समथिंग व्हिच वाज नेवर देयर बिफोर. लाइक अगर हम कहें ब्रिटिशर्स ने कभी रूल ही नहीं किया था तो हम ये डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे बात, बट इट वाज दैट पार्ट जो वहां पे उन्होंने रियलाइज किया, एक्सपीरियंस किया था. ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन द सिटी ऑफ मुंबई दैट ही हैज नेवर विटनेस्ड बिफोर. और वो कहां चले जाते हैं ट्रैवल करते हुए पास्ट में, मुंबई जाओ कहां पे कभी गए भी नहीं थे. ओके, सो मेनी स्टोरीज यू हैव रेड अबाउट साइंस फिक्शन एंड टाइम ट्रैवलिंग फ्रॉम योर चाइल्डहुड. आपके कोई ना कोई एक ऐसा चैप्टर जरूर से होता है जहां पे टाइम ट्रैवल को बताते हैं इन इंग्लिश लिटरेचर. तो यहाँ पे ये चैप्टर है जो आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा. दो दिस इज अ मिस्टीरियस काइंड ऑफ थिंग और जो हमें सोचने के लिए मजबूर करते हैं. ऐसी स्टोरीज ही तभी हमें मजा आता है. बाकी अगर लवी डवी वाली है तो बॉलीवुड में वैसे ही दिखने को मिल जाएंगी. लेट्स गेट स्टार्टेड. ही गेट्स डाउन फ्रॉम विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन व्हिच ही फाइंड्स वेरी क्लीन एंड अपडेटेड. ही read on the coaches as well and on the coach what it was written Greater Bombay Metropolitan Railway. ये कहाँ पे पढ़ते हैं, ये कोच पे लिखा हुआ होता है. सो ही वेंट टू वेयर, मुंबई पहुंच जाते हैं और वहां वो देखते हैं कि कोच पे लिखा है ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे. तब हमें पता चलता है कि कहां पे पहुंच गए, ये बॉम्बे पहुंच चुके हैं. मोर ओवर ही वाज आल्सो सरप्राइज टू सी एंग्लो इंडियंस स्टाफ एट द स्टेशन. वहां देखते हैं कि वहां पे वर्क कौन कर रहा है, द सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाय एंग्लो इंडियंस. कहां पे, स्टेशन के ऊपर. वाइल गेटिंग ऑफ द स्टेशन, जब वो स्टेशन से उतर जाते हैं, ही आल्सो सॉ द हेडक्वार्टर्स. दिस इज हेडक्वार्टर्स. ओके, हेडक्वार्टर्स किसके, ईस्ट इंडिया कंपनी के. ओके, हेडक्वार्टर्स किसकी बात कर रही हूं मैं यहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी, दैट इज EIA, ईस्ट इंडिया कंपनी.
वहां पे उनके हेडक्वार्टर्स वो देखते हैं, विद मेनी ऑफिशियल बिल्डिंग्स ऑफ ब्रिटिशर्स एज वेल, और बहुत ही सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है ब्रिटिशर्स की. सिमिलरली देयर वर बिल्डिंग्स ऑफ मेनली ब्रिटिश ब्रांड्स एंड ब्रिटिश बैंक्स एज वेल, तो वो वहां पे बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, नोटिस करते हैं. ओके, व्हेन वी रीड अबाउट दिस ऑल दीज थिंग्स वी गेट टू नो कि यहाँ पे जो ये है परफेक्ट ब्लेंड किसका है, हिस्ट्री और साइंस का है. ओके, तो जो प्रोफेसर है वो ट्रैवल करते हैं, टाइम से पास्ट में चले जाते हैं, राइट, और वहां पे वो देखते हैं कि किस तरीके से कैसी कैसी चीजें जो है वो चेंजेस हो चुकी हैं वहां पे. लेट्स मूव अहेड नाउ. इनफैक्ट हिज सन वर्क प्लेस, उनका जो लड़का है उनका वर्क प्लेस क्या था, फोर्ब्स था. वो वहां वो भी देखते हैं, और वो देखते हैं कि वहां पे वो फोर्ब्स तो है ही नहीं. ओके, ही हैड नेवर बीन टू बॉम्बे, ही हैड नेवर सीन एनी बिल्डिंग्स लाइक दैट, बट उन्हें ये रियलाइज जरूर होता है टाइम ट्रैवल में भी कि उनका जो लड़का है वो फोर्ब्स में काम करता है और फोर्ब्स की बिल्डिंग वहां पे नहीं है. सो दैट इज द जिक्र, जिसे बोलते हैं, जिक्र किया गया है फोर्ब्स का. इन ऑर्डर टू सॉल्व द रिडल, अब वो पजल्ड हो चुके हैं कि क्या है क्या नहीं है. नाउ ही इज वेरी मच कंफ्यूज्ड. तो उसको रिडल को सॉल्व करने के लिए वो कहाँ चले जाते हैं, लाइब्रेरी में जाते हैं. एंड व्हेन ही वेंट टू लाइब्रेरी, वहां पे वो रीड करते हैं अबाउट द बैटल ऑफ पानीपत, विच इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड दैट क्या पढ़ा था उन्होंने लाइब्रेरी में जाकर के. तो ही रेड अबाउट द बैटल ऑफ पानीपत. नाउ जब ये रीड करते ना तो मोर थिंग्स कम आउट. क्या है, अपॉन रीडिंग ही फाइंड्स आउट द डिटेल्स टू बी डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअली हैपेंड. वो जब रीड करते तो उन्हें ये पता लगता है कि जो एक्चुअली चीजें हुई हैं वो और ये तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है. दीज टोटली आर टोटली डिफरेंट. इनफैक्ट वो ऑल्सो रीड करते हैं दैट द ब्रिटिश रूल नेवर मेड इट टू इंडिया विच सरप्राइज्ड हिम. तो ये सरप्राइज हो जाते हैं पढ़ के दैट ब्रिटिश रूल नेवर इंडिया, कभी भी उन्होंने इंडिया के ऊपर रूल किया ही नहीं था. आफ्टर दैट ही विजिटेड द आजाद मैदान. तो यहाँ पे आपको ये वाला इवेंट जो है वो याद रखना है. सम इवेंट्स लाइक कहाँ कहाँ गए थे. फर्स्टली वो क्या देखते हैं, कोचेस में क्या रीड करते हैं, वहां पे उन्होंने स्टेशन पे किसे देखा था, एंग्लो इंडियंस वर गिविंग देयर सर्विसेज. फिर वो फोर्ब्स के बारे में बात करते हैं एंड देन फोर्ब्स के बारे में बात करने के बाद में ही वेंट टू लाइब्रेरी. लाइब्रेरी में वो किसके बारे में पढ़ते हैं, ही रेड अबाउट द बैटल ऑफ पानीपत एंड देन ही वेंट टू आजाद मैदान. तो इस तरीके से आपको ना पूरा सीक्वेंस में लर्न होगा. बेटा ऐसा नहीं है कि मैं आपको कह दूं कि एक ही बार में हो जाए, क्योंकि मैंने भी बहुत बार जब पढ़ा है उसके बाद में आपको सीक्वेंस में टक 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 करके बता सकती हूँ. सो व्हाट यू डू इज कि आप ना ये सारी चीजें किसी के साथ में शेयर करो कि हैव यू रेड अबाउट दिस चैप्टर, ओके नाउ आई विल टेल यू, ओके मैं आपको बताता हूँ, या मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ दिस चैप्टर. तो फ्लो चार्ट बनाने से भी तुम्हें बहुत ईजी रह जाएगा. डोंट राइट सो मच इन दैट. फ्लो चार्ट में बस आप नेम लिखिए कि ओके दिस हैपेंड, आफ्टर दिस हैपेंड. नाउ आजाद मैदान पे क्या होता है, ही गॉट इनटू अ फाइट, वो किसी से झगड़ा हो जाता है उनका विद द ऑडियंस एंड वाज थ्रोन ऑफ द स्टेज. और आजाद मैदान में वो वहां पे स्पीच देने के लिए जाते हैं और स्पीच में वो कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसकी वजह से जो ऑडियंस है उन्हें धक्के मार के स्टेज से बाहर निकाल देती है. आफ्टर बीइंग थ्रोन ऑफ ही ले डाउन देयर अनकॉन्शियस. और क्योंकि अब बहुत ऑब्वियस है, जो भीड़ है, हम बोलते हैं ना कि मॉब किलिंग बहुत ज्यादा हो रही है. मॉब किलिंग में क्या होता है, एक्चुअली मॉब किलिंग में भीड़ जो होती है वो इतनी ज्यादा फ्यूरियस हो जाती है एंड वो दे लॉस देयर कंट्रोल, और वहां पे उस पर्सन को इतना मार देती है कि वो मतलब खत्म हो जाता है. तो हालांकि यहाँ पे उनको इतना नहीं पीटा गया था, बट ही वॉज अनकॉन्शियस, वो फेंट हो चुके थे, अनकॉन्शियस थे. देन केम आउट ऑफ हिज टाइम ट्रैवल एक्सपीरियंस. और जब वो अनकॉन्शियस थे उसके बाद में जब कॉन्शियस हुए तब वो अपने टाइम ट्रैवल एक्सपीरियंस से बाहर आते हैं. तो ये जो अभी तक था ना वो सारा इनका टाइम ट्रैवल एक्सपीरियंस था. ये जो सारी चीजें हम पढ़ रहे थे वो एक्चुअली रियलिटी नहीं थी, वो एक टाइम ट्रैवल एक्सपीरियंस था. ही विजिट्स प्रोफेसर देश पांडे. देन अब वो एक्सप्लेनेशन के लिए किसके पास में जाते हैं, देश पांडे. कौन है, ये भी एक प्रोफेसर है. अपॉन हिज विजिट ही लर्न्स अबाउट रियलिटी बीइंग डिफरेंट फ्रॉम थ्रू आवर सेंसेस. कि वो वहां पे जब देश पांडे के पास में जाते हैं तो मिस्टर देश पांडे उनको बताते हैं कि जो हम फील करते हैं उससे बहुत ही अलग रियलिटी है और सिर्फ एक ही वर्ल्ड नहीं है. देयर आर सो मेनी डिफरेंट वर्ल्ड्स इन दिस ऑन दिस अर्थ. तो हम तो एक वर्ल्ड में रहते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे वर्ल्ड है यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं. तो उन्होंने ये चीज बताई, द रियलिटी वी लिव इन वी कैन मे हैव मैनिफेस्टेशंस और डायमेंशंस. बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस होते हैं. हम मैनिफेस्ट करते हैं कि भगवान मेरे को बोर्ड में अच्छे मार्क्स दिला देना, भगवान मम्मा मुझे नया ये दिला दे, मम्मा मेरे को बाहर घूमने अपने फ्रेंड्स के साथ भेज दे. ये सारी क्या मैनिफेस्टेशंस हैं. ओके, सो फिजिस्ट बिलीव, जो फिजिस्ट है वो बिलीव क्या करते हैं दैट देयर आर मेनी वर्ल्ड्स. अब आगे ये बता दिया है हमने यहाँ पे कि फिजिस्ट कहते हैं कि बहुत सारे वर्ल्ड्स हैं एग्जिस्टिंग अदर देन वंस वी सी थ्रू आवर सेंसेस. कि वो जो वर्ल्ड जो हम अपने सेंसेस से देखते हैं उसके अलावा भी बहुत सारे वर्ल्ड है, ये फिजिस्ट समझते हैं और वो उनको रीड भी करते हैं. उन्होंने बहुत सारी स्टडी भी किया है इसके ऊपर. इसी के साथ साथ में वो एक्सप्लेन करते हैं. कौन एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे, देश पांडे. प्रोफेसर देश पांडे ही ये सारी बातें एक्सप्लेन कर रहे हैं. हमारे प्रोफेसर गाय
गायतुंडे को। क्या कह रहे हैं वो? दैट गायतुंडे ट्रांजिशनड इनटू अनदर वर्ल्ड एज ही वाज प्रेजेंटली इन अ कोमा। और वो कह रहे हैं कि अभी तुम कोमा में थे और तुम कहां कर गए थे? टाइम ट्रैवल करके पहुंच गए थे दूसरे वर्ल्ड में, ड्यू टू एन एक्सीडेंट, क्योंकि तुम्हारा एक्सीडेंट हो चुका था। सिमिलरली लास्ट थिंग ही वाज थिंकिंग अबाउट वाज द बैटल ऑफ पानीपत, क्योंकि वो लास्टली किसके बारे में सोच रहे थे? बैटल ऑफ पानीपत के बारे में सोच रहे थे। सो दैट ही वेंट टू दैट एरा ओनली, और इसीलिए वो उस एरा में पहुंच जाते हैं। एंड ही सॉ वाज ऑल इन हिज माइंड, और एवरीथिंग जो हमने रीड किया है वो सब उनके दिमाग में ही था, इसके अलावा कुछ नहीं था। सो दिस इज द चैप्टर यू हैव टू गो थरली इफ यू वांट टू, एंड इफ यू रियली वांट टू हैव अ जस्ट, यहाँ पे मैंने सारे पॉइंट्स आपको बता दिए हैं, कोई भी परेशानी नहीं होगी आपको। सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दी है। ओके, सो आई कैन कंक्लूड सिमिलरली कि जो ये टाइम ट्रेवल की बात की गई है, ये पूरा का पूरा जो इवेंट्स है, इन सारी चीजों को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, तभी आप ना ये सारी चीजों को लर्न कर पाएंगे बाय हार्ट। ओके, सो इफ आई से, तो इवनिंग में क्या होता है? इवनिंग में एक स्ट्रॉल जो है वो हिट कर देती है, ट्रक जो है वो इनको हिट कर देती है। एंड एट दैट टाइम ही वाज थिंकिंग ऑफ द थ्योरी। कौन सी थ्योरी थी? वो कैटास्ट्रोफे थ्योरी थी, और उसकी इंप्लीकेशंस किसकी थी? फॉर हिस्ट्री। एंड दैट्स व्हाई दैट इंसिडेंट, यहाँ पे जो बताया ना कि एक एक्सीडेंट हो गया था, वो एक्सीडेंट क्या था कि इनका ट्रक से टकराना हो गया था, एंड फॉर बिकॉज ऑफ दैट वो कोमा में चले गए थे। और जब वो उस इंसिडेंट के बारे में पढ़ रहे थे, क्योंकि उनको स्पीच देने जाना था, और स्पीच देने जाने के लिए वो अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे, तो वो जो प्रिपरेशन कर रहे थे उसमें वो पढ़ रहे थे अबाउट दिस पार्ट। एंड दैट्स व्हाई जब वो कोमा में गए तब भी उनके दिमाग में यही सारी चीजें थी, और वो टाइम ट्रैवल में, वो जब कोमा में पास्ट में चले जाते हैं, तो ये सारी बातें उनके दिमाग में अकर करती है। ये पूरी चीजें आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगी, डोंट वरी। ओके, नाउ वी आर मूविंग अहेड विद आवर क्वेश्चन आंसर्स, बट बिफोर आई मूव अहेड विद माय क्वेश्चन आंसर्स, आई हैव अ क्वेश्चन दैट डू यू लाइक द वे आई टीच यू? क्या आपको मेरा पढ़ाना पसंद आता है और आपको समझ में आता है? अगर हाँ, तो डेफिनेटली आप इस सेशन को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। देखो, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना इज योर ड्यूटी। मैंने अपना पूरा जो भी नॉलेज है वो मैंने यहाँ पे इस चैप्टर से रिलेटेड आपको शेयर कर दिया है। अब इट्स योर टर्न टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। नाउ मूविंग अहेड, आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस एंड दीज क्वेश्चंस यू हैव टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन। पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट द क्वेश्चन सेज, the question says, whom did Professor Gaitonde inquire about on entering the Forbes building? Forbes building में जाने के बाद में वो किसको इंक्वायर करते? प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी मिस्टर विशाल गायतुंडे, मिसेस विशाल गायतुंडे, या मिस्टर विनय गायतुंडे? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट बुक डिड द प्रोफेसर स्लिप इनटू हिज पॉकेट बिफोर लीविंग द लाइब्रेरी? जब वो लाइब्रेरी जाते हैं उसके पहले कौन सा उनके पॉकेट में वो ऐसे स्लिप इन कर देते हैं? बकर, इंग्लिश लिटरेचर, न्यूज़पेपर या मनी? मूविंग अहेड, व्हिच थ्योरी as explained by Rajendra states that a small change in any situation can result in a shift in a behavior? क्या ये क्वांटम थ्योरी है? क्या ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है? बिग बैंग थ्योरी है? या कैटास्ट्रोफे थ्योरी है? दो आई टोल्ड यू अबाउट द कैटास्ट्रोफे थ्योरी, तो आप अपना करेक्ट आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मूविंग अहेड विद द लॉन्ग डिटेल आंसर्स जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू राजेंद्र ट्रिगर्ड प्रोफेसर गायतुंडे's ट्रेवल टू अनदर रियलिटी? ओके, सो व्हेन जब हम बात करते हैं, राजेंद्र बताते हैं प्रोफेसर गायतुंडे मस्ट बी थिंकिंग अबाउट कैटास्ट्रोफिक थ्योरी। आगे आंसर, और कौन सी वो कैटास्ट्रोफिक थ्योरी थी? द बैटल ऑफ पानीपत एज वेल। प्रोफेसर गायतुंडे ने अग्री किया था, ही वाज थिंकिंग कि जब उनका एक्सीडेंट हुआ था ट्रक से, उस वक्त वो थिंक कर रहे थे, सोच रहे थे, एंड ही केम बिफोर द ट्रक, और वो ट्रक के सामने आ गए थे। देन राजेंद्र रिमार्क दैट हिज थॉट्स माइट ट्रिगर हिज न्यूरॉन्स, और उनके थॉट्स ने उनके जो न्यूरॉन्स हैं उनको ट्रिगर कर दिया था, विच कुड ट्रांसपोर्ट him to an alternative reality, और इसीलिए वो alternative reality में चले गए। What was a vital piece of evidence that Professor Gaitunde had with him to show that he had really experienced a different reality? क्या उनके पास में एक प्रूफ था? What was that proof? तो यहाँ पे बोले Professor Gaitunde had a page from the history book बहुशा बेची बखर। यहाँ पे ये क्वेश्चन आया है ना, आई टोल्ड यू अबाउट दिस, कि वो चुपके से क्या करते हैं, एक पेपर स्लिप डाल देते हैं। लाइब्रेरी में से चोरी सब करते हो ना तुम लोग, कुछ अच्छा लगता है तो पेपर्स फाड़ करके, तो सिमिलरली यहाँ पे प्रोफेसर ने भी किया था। एंड दैट्स व्हाट इज इन द आंसर, दैट ही वाज रीडिंग इन द लाइब्रेरी इन बॉम्बे, और यही बताता है कि दैट ही एक्चुअली हैड रियली एक्सपीरियंस्ड दिस डिफरेंट रियलिटी, बिकॉज उनके पॉकेट में से वो निकलता है।
Why was the consequences of the battle of पानीपत important for the पेशवाज? यहाँ पे बताना है आपको कि पेशवाज के लिए क्यों बैटल ऑफ पानीपत के जो consequences थे वो बहुत ज़्यादा important तो प्ले रोल करते थे. Okay, so the victory established the supremacy of the Marathas in northern India and later over the rest of India East India Company. Okay, was confined to some areas near Bombay, Calcutta and Madras. ओके तो यहाँ पे हमने ये सारा का सारा पार्ट कर लिया है. दिस चैप्टर इज ऑल्सो डन फ्रॉम माई साइड बट यू हैव टू गो इन डिटेल फॉर दिस चैप्टर. फॉर दैट यू रियली शुड नो कि कैसे साइंस फिक्शन वर्क करती है ना, और कंफ्यूज नहीं होना है. जस्ट सिंपली रिलाई कि आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं और उनका आंसर किस वे में देना है. यू राइट योर आंसर्स बाय योर ओन. ऑन दिस नोट आई जस्ट वॉन्ट योर स्माइल्स in this comment section and definitely will let you know more. अच्छा जाने से पहले ज़रूर से comment section में बताइएगा कि next कौन सा chapter चाहिए है आपको. I'll tell you that as well. Tadas, bye bye and thank you.